ये मैं शार्क टैंक पे भी बोलने वाला था, आई एम द एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर। निकुंज वालिया दिल्ली से, वो नहीं भी बताते तो पता चल। मैं एक ट्रू रेसलिंग फैन हूँ और जीतने आया हूँ मुझ जैसे कई करोड़ रेसलिंग फैंस का दिल और सीना। इंडिया के फैन बेस को सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कहा तो सही, बट सारी लाइव एंगेजमेंट फॉरेन ऑडियंस ले गई, तो इंडिया का क्या? डार्क इसी गैप के एटीट्यूड का एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने बनाया रेसल फैन। आपको लगता है कि ये एक आज की डेट में आने वाले टाइम में एक इन्वेस्टेबल ग्रोइंग बिजनेस बन सकता है? ये मार्केट कभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। 10 से 20 मिलियन, दैट्स आल्सो अ वेरी बिग नंबर। यूएस ऑडियंस के पास एंगेजमेंट विद दिस स्पोर्ट कितना कुछ है, फैन मीटअप्स है, लाइव शोज हैं, गेमिंग है, ये सब इंडिया में क्यों नहीं है? दैट इज वेयर रेसल फैनेट वाज एक्चुअली बॉर्न। द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी वाज माय नानी। कितने लोगों को इस दुनिया में मौका मिलता है कि वो सुबह उठे, वो उस चीज से पैसा कमाए जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। सर मैं उनमें से कुछ एंड इवेंट बिजनेस से वो लॉस ही हो रहे थे, मतलब शुरू से लेकर तब से लॉस ही हो रहे थे, बट आई वाज स्टिल डूइंग इट। आई एम फाइन बिल्डिंग अर्निंग लेस मनी, बट अंटिल दैट मनी गिव्स मी satisfaction, even it's less, I'm fine with that. Ritesh had called for me. So he said that you will get a 10 lakhs ka grant. हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ द स्टार्टअप कैफे पॉडकास्ट। आज हम जिनसे मिल रहे हैं उनका नाम है निकुंज वालिया। ही हैज़ क्रिएटेड अ फैबुलस कंपनी कॉल्ड रेसल फैनेंट। इट्स अ रेसलिंग फैन कम्युनिटी इन इंडिया, समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग सुपर इंटरेस्टिंग। और आज हम समझेंगे कि उनकी कंपनी क्या करती है, व्हाट ड्राइव्स हिम एवरी डे, व्हाट इज़ हिज पैशन, व्हाट ब्रॉट हिम हियर एंड व्हाट इज़ हिज विजन एंड वेयर इज़ ही गोइंग। निकुंज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। Thank you. थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। Just a normal Delhi boy chasing a dream that looks very far-fetched, but पता नहीं क्या सोच के I just came into entrepreneurship. मैं तो अपने आप को the accidental entrepreneur कहता हूँ। ये मैं शार्क टैंक पे भी बोलने वाला था, I'm the accidental entrepreneur. अपने पैशन की वजह से मैं बिजनेस बनाने में घुस गया, पर कैसे कहाँ, मतलब कब हुआ, इट हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली। शुरू कैसे हुआ? आप पढ़ाई कर रहे थे, सडनली कुछ आइडिया आया दिमाग में? नहीं, वो सब तो बहुत बाद में हुआ था। तो बेसिकली पढ़ाई करी, आर्किटेक्चर कॉलेज से ग्रेजुएशन करी, लेकिन यू आर एन आर्किटेक्ट? यस, बाइक लगता हूँ नहीं हूँ ना, लेकिन हूँ। ओके। उसके बाद फिर आप आर्किटेक्चर करने के बाद आपने फिर इस तरफ कैसे? हाँ मैं बताता हूँ। सो 2017 में मैंने पास आउट करा, बट पूरे कॉलेज लाइफ मुझे समझ आ गया था कि ये प्रोफेशन मेरे बस की बात नहीं है। आई वॉज अ बैड आर्किटेक्ट। बैड से भी बैड नहीं होते थे, मैं उतना खराब था। अच्छा, व्हाई वुड यू से दैट? बिकॉज मुझे पता था कि इसको डिजाइन कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे, मुझे नहीं पता था। अगर आप मुझे कहो ना ये तो डिजाइन कर दे, मैं कर दूंगा, लेकिन मैं बना नहीं पाऊंगा उसको। दैट्स व्हाई आई एम वेरी ओपन। मैं कहता हाँ, आई वाज बैड, आई वाज रियली बैड, एंड माय इंटर्नशिप में तो मैं प्रूव हो गया कि मैं और भी खराब हूँ। ठीक है। तो आई स्विच्ड माय फोकस, तो मैंने फिर एक्टिंग मॉडलिंग स्टार्ट करी। वो थोड़ी बहुत चल गई, तो आई थॉट यार ये साइड बाय साइड करते, बिकॉज़ उससे मजा आ रहा था। बट स्टिल आई वाजंट एबल टू फाइंड कि एग्जैक्टली मुझे लाइफ में करना क्या है। बट देन दिस फैंडम ऑफ रेसलिंग हमेशा मेरे साथ था, राइट फ्रॉम व्हेन आई वाज अ किड। जैसे मैंने शार्क टैंक पे जो बोला था वो बिल्कुल सच था, ऑडियंस, इट वाज ट्रू। जब मॉम प्रेग्नेंट थी वो देखती थी, एंड यू नो दैट्स वेयर आई थिंक वहां से आपके अंदर आ गया। अच्छा। वो जो सच है वो झूठ नहीं है, एक पैसे का भी झूठ नहीं है। सो बचपन से मैंने सारे फिगर्स, ट्रम्प कार्ड्स, ये वो सब कलेक्ट करता था, एंड और अभी तक उसमें से काफी पड़े हुए हैं मेरे पास। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये एक दिन यू नो मेरे साथ ऐसे बिजनेस वाइज आ जाएंगे। सो द मोमेंट दैट एवरीथिंग चेंज फॉर मी वाज दैट कि मैंने गोल सेट किया था अपने लिए, जिसकी वजह से मैंने आर्किटेक्चर की नौकरी ज्वाइन की थी। अगर आप सबने वो शो सुना होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा रेसलिंग शो है, रेसलमेनिया, WWE जो प्रोड्यूस करती है, तो मेरा गोल था कि मुझे ये शो लाइव देखना है, इन पर्सन जाके देखना है। अब उसके लिए पैसे चाहिए थे, तो मेरा जॉब 1.5-2 साल करने का मोटिव ही यही था, और साइड बाय साइड में एक्टिंग मॉडलिंग भी कर रहा था कि मुझे पैसे बचाने थे और मुझे यूएस जाके ये शो देखना था। तो मैंने करी, रोज मेरा ऑफिस जाने का ही मोटिवेशन कि जाना है, तो मैं ना पीट के रो के मरते मराते मैं चले जाता था। तो मैं कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। जब मैं पहुंच गया एंड मैं वहां पहुंचा, तो वहां पे जो मैंने देखा कि यार यूएस ऑडियंस के पास, और जो भी फॉरेन ऑडियंस है, नॉट ओनली यूएस, जैसे यूके वगैरह, इन सब के पास
एंगेजमेंट विद दिस स्पोर्ट कितना कुछ है, फैन मीटअप्स है, लाइव शोज है, गेमिंग है, ये और मैं हर रोज मेरे को याद है ये शोज ब्रुकलिन में होते थे, मैं न्यू जर्सी रहता, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम बस। हर रोज मेरा क्वेश्चन एक अपने आप से होता है कि यार ये सब इंडिया में क्यों नहीं है, और अगर है नहीं तो आ कैसे सकता है। वहां से वो थॉट मेरे अंदर आ गया था। बट किस साल की बात है? 2019 it was back then, just before COVID. yeah, just before COVID। तो जब कोविड शुरू हुआ था तो अब तब आई wasn't working, I decided to do freelance interior projects and some freelance gigs इधर उधर में। बट वो टाइम मुझे मिला था टू एक्सप्लोर कि इसको कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तब भी मुझे पता नहीं था बिजनेस करना है कि नहीं, बट देन मैंने वो जो 2 साल यूटिलाइज करे, 2-2.5 साल यूटिलाइज करे, मैंने बेचना सीखा, सेल्स करनी सीखी, मैं मार्केटिंग के बारे में जाना, मैंने कुछ कस्टमाइज चीजें बना के लोगों को बेचना शुरू करा। तो ऐसे करके मैंने बड़ी हम्बली शुरू, क्योंकि मेरे घर में एवरीबडी इज वर्किंग फैमिली, हम बिजनेस से नहीं आते, मेरे को बिजनेस का बी भी नहीं पता था, और मुझ जैसा नलायक तो बिजनेस करने का कभी उसने हिम्मत कैसे की मुझे आज तक नहीं पता। तो आप ये जो यूएस गए, ये बिजनेस करने गए, पढ़ाई नहीं करने नहीं, गए? सिर्फ वो शो देखने गया था। But you stayed there. No, just I just went for that show। वो देखा और वहां से मुझे वो इंस्पिरेशन है कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए। बट इन दैट टाइम व्हेन आई वाज लर्निंग एंड मैं अपने स्किल्स डेवलप कर रहा था, ट्रेंड्स पढ़ रहा था, कस्टमाइजेशन सीख रहा था, एंड जो भी डिजाइनिंग, तो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या ऐसी चीजों की डिमांड इंडिया में है। एंड उन 2.5 साल में मुझे पता लग गया कि ऐसा डिमांड है, और ये मार्केट कभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। इवन WWE ने तक एक्सप्लोर नहीं करा, और मैं उसके रीजंस ढूंढता रहता कि क्यों नहीं करा। इन्होंने मर्चेंडाइज से कोशिश करी, नहीं हुआ, लाइव शोज 10 साल में एक बार ही कर नहीं हुआ, तो इनको शायद वो एक एक्टिव मॉडल जो यूएस में बना रहे थे वो इंडिया में शायद नहीं बना पाए। तो मुझे था कि मैं क्या ऐसा कुछ कर सकता हूँ। सो दैट इज वेयर रेसल फैनेट वाज एक्चुअली बोर्न, कि आई wanted to make एक community of wrestling fans जिनके लिए मैं live experiences बना सकूं। अब उसका मॉड्यूल फिगर आउट करना था कि चलो लाइव एक्सपीरियंसेस तो बन सकते हैं, बट क्या। तो मैंने शुरुआत करी छोटे गेमिंग टूर्नामेंट से, फिर मैंने करे कुछ लाइव स्क्रीनिंग्स, फिर मैंने फैन फेस्टिवल्स करे। मतलब अब तक हमारे जो ऑर्गेनिकली आई थिंक 100-150 लोग एक इवेंट में आएंगे, हाईएस्ट नंबर होगा हमारा, कोई मेजर मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे करके मैंने फिर ये रेसल फैनेट को एक एज अ कंपनी बना दिया 2024 में, प्रॉपर कंपनी बना दिया, जिसका बेसिक जो आप जैसे कहते हो रेवेन्यू मॉडल्स जो होते हैं उनके 2 ही थे। एक था इवेंट्स बिजनेस, कि हम फैंस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एंगेजिंग कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस बनाएंगे, जैसे लाइव स्क्रीनिंग्स होंगी, गेमिंग टूर्नामेंट्स होंगे, उसमें फैंस जो बेल्ट्स देखते हैं, रेसलिंग फैन के लिए बेल्ट बहुत बड़ी चीज होती है। तो हमने अपने कुछ कस्टमाइज बेल्ट्स बनवाई, तो जो चैंपियनशिप जो कंपटीशन जीता है उसको बेल्ट्स मिलेंगी, प्राइजेस मिलेंगे, फैंस आपस में इंटरैक्ट करेंगे, उनका एक एनवायरनमेंट बन जाएगा कि यार ये हमारा रेसलिंग सेफ स्पेस है एक तरह से। एंड सेकेंड बिजनेस जो जिससे ये ड्रीम एक तरह से फ्लोट रहा, वो था कंटेंट बिजनेस, जो मैंने अपने डिस्कवर किया था जब मैं वो सब चीजें सीख रहा था कि मैं कंटेंट बना सकता हूँ इसके अराउंड और मीडिया प्लेयर्स को दे सकता हूँ। तो मैंने कंटेंट एक स्ट्रीम भी बनाई, उससे सिर्फ ना ही रेवेन्यू बना बट उससे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस भी हुए। अब जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैंने नेटफ्लिक्स के लिए एक इंटरव्यू किया था 2 बड़े WWE सुपरस्टार्स का, मेरी रीच सिर्फ 6000 फॉलोअर्स की है, तो मुझे कैसे मिल गया? जबकि एक फैन वहां और था जिसकी मिलियन सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, उसको इंटरव्यू नहीं मिला, मुझे मिला। क्यों? क्योंकि मेरे एंगेजमेंट स्टाइल डिफरेंट थी और टाइम्स ऑफ इंडिया मेरा क्लाइंट है जिसके लिए हम कंटेंट बनाते हैं, आर्टिकल्स और सोशल मीडिया। तो ऐसे मैंने उसको स्ट्रेटेजिकली भी यूज करना शुरू करा। तो दिस इज व्हाट रेसल फैनेट इज ऑल अबाउट, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट। These 3 things make this an active community जो and a company जो रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आज की डेट में आप इन 3 मॉडल्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट माय क्वेश्चन इज फंडामेंटली on the ecosystem itself. Is there an ecosystem for things like these here in India yet? Yes, I think so. मतलब 50-50 आंसर होगा मेरा। It's called fan engagement. कि एक कोई किसी का फैन है और आपको उसे एंगेज करना है, उसे कुछ वैल्यूएबल देना है जिसके वो आपको पैसे देगा। तो अगर जैसे मैं रेसलिंग का कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, हो सकता है कोई क्रिकेट फैंस को आइडेंटिफाई कर दे, बट उसको फिर ये सोचना पड़ेगा कि यार चलो मैंने कम्युनिटी तो बना ली, लेकिन इस कम्युनिटी का मैं करूंगा क्या, इसको मोनेटाइज कैसे करूंगा, क्या उन्हें एक्सपीरियंसेस दूंगा, क्या उन्हें मर्चेंडाइज दूंगा, उन्हें क्या दूंगा, तो वो फिगर आउट करना जरूरी है। एंड ये शायद हमने फिगर आउट कर लिया है। अब सारे सीक्रेट्स तो मैं आपको बता नहीं सकता, किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो
ये हो सकता है कि फ्यूचर में जाके अगर जैसे हमने रेसलिंग का एक ब्रांड बहुत अच्छा बना लिया रेसल फैनेट के अंडर, हो सकता है हम शायद ऐसे फैनेट ब्रांड्स और बना दें, क्रिकेट फैनेट और या मूवी फैनेट, टीवी फैनेट, यू नो, ऐसे करके। तो दैट इज व्हाई हमने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम ही रखा है वर्ल्ड फैन एंटरटेनमेंट। है ही WFE बट वर्ल्ड फैन एंटरटेनमेंट, जिसमें अगर एक ब्रांड सक्सेसफुली बन जाता है तो फिर वी विल स्टार्ट टू एक्सप्लोर मोर, जिससे यू नो इन्वेस्टर्स को भी इंटरेस्ट आ जाएगा कि यू नो अपना ऑडियंस बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू पोटेंशियल्स बढ़ा रहे हैं। तो यही सब मैं चीजें शार्क टैंक में समझाने गया था, बट शायद मैंने एक्सप्लेन ढंग से नहीं करा या शायद शार्क्स को समझ नहीं आया। तो आई थिंक उसमें कुछ फॉल्ट मेरा भी हो सकता है। तो यही है मेरा विजन कि आई वांट टू क्रिएट मल्टीपल कम्युनिटीज ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड देन क्रिएट एक्सपीरियंसेस फॉर दोज कम्युनिटीज। मैंने आपकी शार्क टैंक की पिच देखी थी, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पिच, वेरी हाई एनर्जी पिच, आई लव्ड इट। सबसे यही कमेंट मिला है, क्या एनर्जी थी, क्या कॉन्फिडेंस था। आई थिंक ऑल द शार्क्स आल्सो लव्ड या रितेश अग्रवाल सेड एनर्जी देव निकुंज वालिया। ठीक है भाई, थैंक यू। सो बट मेरा एक क्वेश्चन है बिफोर वी जंप ऑन टू शार्क टैंक। जब आप इसमें प्रोफेशनली घुसे, आपने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई को एक साइडलाइन कर दिया, फिर आपने एक मोमेंट आया होगा जब आपको डिसीजन लेना होगा, फिर आपने डिसाइड किया कि भाई यू नो आई विल गो देयर, यू नो आई विल नॉट लुक एट एनीथिंग एल्स एंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस। तो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट मोमेंट? यू फेस्ड सम चैलेंजेस? हाँ, फैमिली चैलेंज तो शुरू से ही था। आज तक आप अगर मेरी मॉम को पूछोगे मैं क्या करता हूँ, वो नहीं बता पाएंगे। शार्क टैंक देखने के बाद भी नहीं बता पाई। द ओनली पर्सन हु हैज सपोर्टेड मी थ्रू आउट, थॉट से लेके कंपनी तक, वाज माय नानी। ओके, इंटरेस्टिंग। नानी मतलब हम सबसे ज्यादा मॉडर्न है। ओके, सबसे ज्यादा मतलब इवन एट द एज ऑफ 87 वो हमेशा कुछ नया करने की सोचती हैं। And she has supported me throughout, so I think she's my hero. She understands WWF? मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर जो basic, but she understands your business. हाँ, she understands my business perfectly. I think she understands you. I'm a favorite grandchild. Sorry, it's true. Whatever you do, I'm the favorite. She would support you. हाँ, मतलब उनका सपोर्ट हमेशा से था। And I remember this very good moment when जब कंटेंट बिजनेस से हमने थोड़ा एक प्रॉफिट बनाया था, काफी अच्छा प्रॉफिट था। मतलब ज़्यादा आज तक हमने इतना ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू नहीं करा। वी लाइक ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस वी हैव डन 3-4 lakhs ओनली, बट दैट्स वेरी फाइन फॉर मी। बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग। जैसे मैंने शार्क टैंक पे भी कहा था अमन को, जब उसने कहा था ना कि आपको नहीं लगता आप गलत कर रहे हो, मैंने कहा सर कितने लोगों को इस दुनिया में मौका मिलता है कि वो सुबह उठे, वो उस चीज से पैसा कमाए जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। सर मैं उनमें से एक हूँ, चाहे वो कम ही क्यों नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ, मेरा घर चल रहा है उससे, मेरी लाइफ चल रही है अच्छी खासी, मैं सुबह उठ के मुझे किसी के ऑफिस नहीं जाना। सो जब मैंने वो एक प्रॉफिट बनाया था, आई रिमेंबर गिविंग अ चेक टू हर कि दिस इज माय फर्स्ट प्रॉफिट, उसमें से मैं आपको ये देना चाहता हूँ बिकॉज यू वर द वन हू बिलीव्ड इन मी। दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। तो अभी आपके हिसाब से ये जो फैन एंगेजमेंट बिजनेस है इंडिया में इतना बड़ा है कि उसके ऊपर कंपनीज बन सकें? आई मीन यू नो द डोमिनेंट लॉजिक इज क्रिकेट इज रिलीजन इंडिया। क्रिकेट के बारे में तो समझ में आता है कि आज आप क्रिकेट के ऊपर कुछ कर रहे होते तो प्रॉब्ली आपको इतना रेजिस्टेंस कहीं से भी इंक्लूडिंग शार्क टैंक शायद फेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड दैट it's a massive market in India, it's religion, right? But doing something for WWE, which is totally niche, I would say, how difficult is that? And do you think there is big enough market for you to scale it? I would say it's very tough because क्या है कि ये ऑडियंस के साथ ना मैं 3 साल तक उठा बैठा हूँ। मुझे मैं ये गारंटी ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं इस दावा कर सकता हूँ कि इस ऑडियंस को मुझसे अच्छा इंडिया में कोई नहीं जानता, WWE भी नहीं जानती। ये सिर्फ एक ही चीज है जो मैं क्लेम कर सकता हूँ और कुछ नहीं क्लेम करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उनके एक एक इनसाइट पता है कि वो कितना स्पेंड कर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी टफ। ये फैंस को एंगेज करना, मैंने टैंक पे भी कहा था, हर किसी के बस की बात नहीं है, नहीं कर सकता। उनको लगता है दूर से देख के कि हाँ ये क्या है, इसने कम्युनिटी बनाई, इवेंट करता है। भाई जब आप उस कस्टमर के साथ बैठोगे उस इवेंट में ना, जब उसकी नीड समझोगे और जब आपको पता लगे कि आप नहीं कर सकते वो डिलीवर जो वो चाह रहा है, तो आपको बात समझ आएगी एक तरह से। तो saying that उनको एंगेज करना मुश्किल है, बट देन आई हैव नॉट स्टॉप बिकॉज आई एम अ फैन माई सेल्फ। तो मुझे ये मेरा मोट है, मुझे पता है उस ऑडियंस को क्या चाहिए, क्योंकि मुझे भी वो चाहिए। तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं रहा है, बट हाँ डिफिकल्टीज तो आई हैं, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो मेरे को एक वो थोड़ा सा आप अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा और क्लियरली समझाइए। पहली बात तो डिस्कवरी कैसे होती है? फॉर एग्जांपल आई एम अ WWE फैन, हाउ वुड आई डिस्कवर दैट देयर इज समथिंग लाइक रेसल फैनेंट इन इंडिया? सो डिस्कवरी करने के काफ़ी तरीके हैं। एक तो मेटा एड्स पे हम डिपेंड करते हैं, बट छोटे एड्स ही चलाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर बूटस्ट्रैप्ड एंड लिमिटेड बजट है। मेटा एड्स से हमें काफ़ी फैंस जुड़े हैं जो इवेंट्स में आए हैं, जिनका डेटा है हमारे पास।
देन वर्ड ऑफ माउथ ऑफ कोर्स है कि एक फैन आता है इवेंट पे, अच्छा यार ये ना मैं इस इवेंट पे गया था, ये रेसलमेनिया की स्क्रीनिंग कराते हैं या इसमें कहते हैं गेमिंग कराते हैं, तू भी चल मेरे साथ। वर्ड ऑफ माउथ से हमारे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एंड आई थिंक यही दो तरीके जिससे हम डिस्कवर होते हैं, एक तो पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अच्छा, जैसे अब मैंने डिस्कवर कर लिया आपको, नाउ व्हाट यू गोना एंगेज विद मी एंड कॉल मी फॉर दीज मीटिंग्स एंड दीज, सो बेसिकली देन हाउ फ्रीक्वेंटली दीज थिंग्स हैपन? सो पहले क्या होता था 24 में जब मैंने स्टार्ट किया था, एक्चुअली उस टाइम जो मेरी एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह सब में पैसे खत्म हो गए थे। सो माय डैड गेव मी अ लाख ऑफ रुपीस कि तू ये रख, इससे दोबारा ट्राई कर। तब मैंने कंटेंट बिजनेस पे फोकस किया था बिकॉज दैट वाज फेचिंग मी अ गुड रेवेन्यू, लाइक सम 2.5 lakhs एवरी मंथ। एंड इवेंट बिजनेस से वो लॉस ही हो रहे थे, मतलब शुरू से लेकर तब से लॉस ही हो रहे थे, बट आई वाज स्टिल डूइंग इट फॉर द रीजन क्योंकि इसकी डिमांड हो रही थी। तो मुझे बस तरीका ढूंढना था कि ये प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे बदलेगा, बट डिमांड थी, बट कैसे बनेगा, तो इसलिए मैं कर रहा था। बट जब इवेंट हो, नाउ वी आर डूइंग इवेंट्स मोर फ्रीक्वेंटली, जैसे अक्टूबर से लेके अभी तक फरवरी तक हमने कंसिस्टेंटली इवेंट्स करे हैं, खुद से नेशनल एक्सपेंशन शुरू करें, तो वी पोस्ट अबाउट इट ऑन थ्रू अ कंटेंट, ऐड चलाते हैं उसके बारे में। कभी कोई नीश इन्फ्लुएंसर मिल जाए उसको दे देते हैं, तो द फैन कम्स टू आवर डीएम के क्या हो रहा है, तो फिर वी सेंड देम कि अच्छा आप इस फॉर्म को भर दो, फॉर्म पे डिटेल्स होती है इवेंट की, आप इस पे रजिस्टर कर लो। एंड ऑब्वियसली दीस आर पेड इवेंट्स, राइट? या पेड, ऑल इवेंट्स, एवरीथिंग इज पेड एक्सेप्ट फॉर वन और टू मे बी, जब जैसे एक आधी लाइव स्क्रीनिंग थी जिसकी हमें परमिशन नहीं मिली थी, ऑफिशियल परमिशन की जरूरत थी, तो तब वो फ्री था, बट उसके अलावा सब पेड रहे मोस्ट लाइकली। तो ओके, तो वो इवेंट्स ऐसे होते हैं कि आई विल fill the form, you will connect with me, I'll pay, and then I go there, and then there are other people, similar people with similar interest there, and there would be something happening around this screening and things like that, so, some games और कुछ आप ऐसा so basically क्या होता है कि हम लोग अपफ्रंट पैसे नहीं लेते इवेंट्स के लिए most केसेस में, बट कभी कभी लेते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपको एक तो डेटा मिल जाता है फैन का, आप उसको वापस रीच कर सकते हो। सिर्फ मुद्दा होता है कि उसको इवेंट तक पहुंचाना है, क्योंकि वहां पे आके फिर ही फील्स कंफर्टेबल इन पेइंग, वहां पर वो पैसे देता है बिकॉज होता है हाँ कुछ हो रहा है यहाँ पे, देन ही कम्स देयर। अब डिपेंड करता है कौन सा इवेंट है। सो हमारे इवेंट के टाइप्स होते हैं, जैसे पहला एक पॉपुलर है गेमिंग टूर्नामेंट, हमारा रेसलिंग गेमिंग लीग। सो वी हैव स्टार्टेड दिस इन नवंबर लाइक अ फुल फ्लेजेड गेमिंग लीग। नाउ वी डिड इट फर्स्ट इन 3 cities, इन जनवरी वी डिड इट इन 4 cities। ओके, ऑन आवर ओन, खुद एक्सपैंड करा नेशनली भी, खुद कोई पैसे नहीं लगाए, खुद से करा है इसकी वजह से, ठीक है। दैट इज वन। सेकेंड इवेंट जो पॉपुलर है, जिसके लिए परमिशंस लगती हैं, बट वो एक मार्केटिंग टूल के लिए भी एक्ट करता है, विच इज लाइव स्क्रीनिंग के। जैसे WWE या AEW, TNA, इनके कोई पॉपुलर इवेंट्स होते हैं तो हम इनकी फैन पार्टी कराते हैं, जिसमें गेम्स होती हैं, जैसे ट्रिविया चैलेंज हो गया, वीडियो गेम कॉम्पिटिशन हो गया, खाना पीना हो गया, और फिर लास्ट में लाइव स्क्रीनिंग होती है। और ये इवेंट करने भी बड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि यूएस टाइमिंग के हिसाब से होते हैं। यूएस टाइमिंग होती है सुबह 5:30 बजे। अब आपको वेन्यू ढूंढना है जो आपको रात से लेके सुबह तक की अलाउंस दे दे, वो भी एक चैलेंज होता है, बट हम करते हैं किसी तरह। सो दैट इज अनदर। अब एक इवेंट दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड इज इट्स अ स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट। सो रेसलिंग के ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी व्हिच वी आर कमिंग अप विद ऑन संडे 1 March को, एंड through something that has happened, like I'll tell you, we are doing this with India's popular comedian Jaspreet Singh. He's the main act, and of course there's some things happening. So these are 3 types of events that we usually engage the fans with. And उसके अलावा कभी जैसे कोई celebrity interview हो जाता है, कभी हमें किसी collab के through मिल जाता है, या फिर कोई appearance हो जाती है, तो ऐसे करके we do it। और कभी कभी एक आधी paid collaborations हो जाती हैं। So these are the types of engagements that we offer to the fans. And कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे fan base के बहुत लोगों ने हमारे फैन बेस से जुड़ने के बाद अपने फेवरेट WWE सुपरस्टार्स तक भी पहुंचे हैं। ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं, एंड बहुत अप्रिसिएशन मिला है। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट रियली कीप अस गोइंग एंड नॉट स्टॉपिंग। So I'm sorry, I'll come back to the same question because I think I need more clearer answer on this. आपको लगता है कि ये एक आज की डेट में, आने वाले टाइम में एक इन्वेस्टेबल ग्रोइंग बिजनेस बन सकता है? स्केल कर सकते हो आप इसको? Yes. Is it possible? Yeah, because what Kunal said in Shark Tank, in the world of AI, everybody is moving towards AI. लेकिन सब AI कर तो नहीं सकते। AI करने में दिमाग चाहिए। Live events is a good niche to explore, because वो सब नहीं कर सकते। वो भी मतलब उसके लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए, बट वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको AI शायद खा नहीं पाएगा। AI बहुत जॉब्स को खा चुका है, बहुत इंडस्ट्रीज को बंद कर चुका है, बट लाइव इवेंट्स ऐसी चीज है जिसको AI बहुत टाइम लगेगा खाने के लिए। मुझे लगता है लाइव इवेंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ेंगे, जैसे लोग AI के दलदल में फंसेंगे, राइट। they will be stuck with their smartphones, their room, their laptop,
they would want to move out and be part of, because I remember what exactly happened after COVID, right? Yeah. Everybody wanted to go out and there was this revenge travel and revenge attendance in these kind of events. Exactly. So this is going to grow only. I totally agree with you. Yeah. बट आपका ये जो बिजनेस है इसको आप इन्वेस्टेबल और बड़ा बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? सो अभी के लिए आई हैव गॉट सम सपोर्ट दैट हैपेंड आफ्टर शार्क टैंक, अगर मैं आपको बता सकता हूँ तो. प्लीज या सो व्हाट डिडंट हैपन ऑन कैमरा बट इट वाज शॉट ऑन कैमरा, और पता नहीं वो कब आएगा, वाज दैट कि आई केम आउट ऑफ द टैंक एंड आई वाज डिजेक्टेड कि मैं यार मैंने 4 साल तक कोशिश करी और मैं 5वें साल पहुंच गया, लेकिन ये क्या हुआ. मतलब आई वाज सो फोकस्ड एंड रेडी फॉर इट बट आई फ्रोज देयर, एंड मतलब मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सो आई केम एंड आई वाज सिटिंग लाइक एक कोने में बैठ गया. आई वाज लाइक कि क्या हुआ है. बट जो 3 दिन वो प्रेप हुई थी शार्क टैंक के सेट पे, सो आई थिंक आई रियली गुड लेफ्ट अ गुड इंप्रेशन ऑन एवरीबॉडी. मैं सबको पसंद आ गया. आई थिंक मेरी में एनर्जी अच्छी थी, जॉली था, यू नो. आई गेट वेरी पैली विद एवरीबॉडी बहुत जल्दी. तो देयर वाज दिस प्रोडक्शन गाय, ही केम, हिज नेम वाज विकास. ही केम एंड ही सेड यार निकुंज क्या हुआ. मैंने कहा यार ये क्या पिच थे, क्या मैं क्या किया मैंने बेबी. कह रहा सही तो थी, एनर्जी इतनी अच्छी थी सबको. मैंने कहा एनर्जी का क्या चार डालूं, कौन जो डील चाहिए थी कुछ नहीं मिला. कह रहे हाँ वो तो है. कह रहे चल आ फिर. तो मैंने कहा आपका मेरे को कहाँ लटकाओगे जाके. कह रहे तू चल मेरे साथ, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू एंड नॉर्मली वी डोंट डू दिस फॉर एनी कंटेस्टेंट बट फॉर यू वी आर मेकिंग एन एक्सेप्शन. तो आई वाज लाइक ऐसा क्या करने वाले हैं. तो ही टुक मी आउट ऑफ द स्टूडियो, आई ओपनड द डोर, वी वर स्टैंडिंग हियर एंड राइट देयर वाज रितेश अग्रवाल, Oyo's founder, and he was there in my pitch. तो he said कि Ritesh had called for you. मैंने कहा Ritesh had called for me? India's richest founder. Youngest billionaire. मैंने कहा youngest billionaire मेरे से क्या चाहता है भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, मैं क्या दूंगा इसको. तो he said go talk to him, he's called for you. मैंने कहा चलो बात करते हैं. एंड इफ यू गाइस रिमेंबर इन माय पिच, जब सब आउट हो गए थे, मैंने रितेश को कहा था रितेश यार अब आप बचे हो, क्या मुझे सिर्फ ढंग से एक्सप्लेन करने का चांस मिल सकता है. तो इसने कहा था 1 मिनट में दो. तो इफ यू रिमेंबर आई डिड इट वेरी रिपीट रेट, ये है सबके बस की बात नहीं है, इतने इवेंट्स कर चुके, इतने सेलिब्रिटीज को ला चुके, सब कुछ अभी तक खुद करा है, एक पुश की जरूरत है. आई थिंक दैट रियली स्टक विद हिम. और फिर ही कॉल्ड मी, सेड कि क्या हो गया यार, इतना यू आर डिप्रेस क्यों लग रहा है तू. मैंने कहा यार आपने देखा ही एक डील नहीं मिली, क्या बेकार पिच दे गया. कह रहा पिच तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो सब समझ आया पिच में तू क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा. मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है. तो ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. उसने कहा यार एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था. देन दिस वन गाय पुट फेथ इन ओयो एंड अब तू देख ले ओयो क्या बन चुका है. सो आई एम रेडी टू टेक अ पंट ऑन यू. व्हाट वी डू इज कि उनका एक फैमिली ऑफिस है, वहां से ही सेड दैट यू विल गेट अ 10 lakhs का ग्रांट. Okay. And you use that and try to bring it to the next level. How is this grant different from 10 lakh rupee investment? You don't need to return it. No. Okay. So it's a support. कि आपको फ्री माइंडेड से आपको सपोर्ट दे, कोई इन्वेस्टर प्रेशर नहीं है, आपको सपोर्ट करा है, आप इसका कुछ बनाओ. And I was like यार आप क्यों कर रहे हो ये? And they don't want any equity. No, nothing. तो आई वाज लाइक क्या आप क्यों कर रहे हो. मैंने कहा यार आपके हार्ड अर्न पैसे हैं, मैं कहीं जला दूंगा तो क्या हो जाएगा. कह रहे जला देगा कोई बात नहीं, लेकिन आई सी अ पैशन इन यू एंड आई वांट टू सपोर्ट दैट. एंड आई थिंक जैसे उसने लास्ट में भी कहा था टैंक कि हम बाहर मिलके कुछ कर सकते हैं साथ में. तो आई थिंक दैट वाज हिज विजन, बिकॉज़ he is always very supportive though. सी आई थिंक मेरा अगर मैं ऑनेस्टली भी कहूँ ना, अब मैं बोल देता हूँ कैमरा पे, मैं अमन विनीता नमिता के लिए वहां नहीं गया था, मैं रितेश और कुणाल सर के लिए गया था. मुझे उनसे नहीं चाहिए थे डील, बोल दिया नहीं चाहिए थी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है. अमन इज वेरी नाइस, मतलब ही इज वेरी जॉली, इज वेरी फन. नमिता और विनीता मैम एक्चुअली मेरे बिजनेस से कुछ सपोर्ट मतलब रिलेशन नहीं था तो नहीं कर सकता. अमन सर का मेरे को था कि वो नहीं करेंगे, बिकॉज आई हैव सीन ओवर द इयर्स कि वो किस टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. मुझे लगा था नहीं करेंगे, इसलिए मेरे को वो था ही नहीं कि उनसे लेनी नहीं है. मुझे रितेश और कुणाल से ही डील लेनी थी. तो आई वाज लकी कि चलो मिल गई यार. तो मतलब आई वाज रियली इमोशनल यार, थैंक यू सो मच, यू सपोर्टेड मी. एंड सो फार ही इज गिवन मी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट ग्रांट विच एज अ स्पॉन्सरशिप, जिसकी वजह से हम अपना पहला बड़ा इवेंट लेके आ रहे हैं, इंडियाज फर्स्ट रेसलिंग बेस्ड स्टैंड अप कॉमेडी शो कॉल्ड टॉप रोप तंदूर, जिसमें जसप्रीत सिंह परफॉर्म कर रहे हैं. सो अब नाउ यू सी, मेरा वही था मुद्दा कि यार मैं अपने रिसोर्सेज बिना किसी टीम के अपने दिमाग से मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ. अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तो आया हूँ ना यहाँ सपोर्ट मांगने. अगर मेरे पास सारे पैसे हैं, मेरे पास सारी एक्सपर्टीज है, मुझे सब आता है, मैं क्यों आऊंगा शार्क टैंक में. मैं बोलूंगा हाँ भाई मैं आ गया, रेसल फैन एट दिस एंड दैट, सब्सक्राइब, आई एम गोइंग. मैं ये तो करने नहीं गया था, मैं सपोर्ट ही तो लेने गया था वहां पे. आई थिंक ही अंडरस्टूड दैट. एंड नाउ सी वी हमारे इवेंट्स में ऑन एन एवरेज बेसिस 40 लोग आते हैं. एक छोटे इवेंट में 40 लोग आते हैं. एंड फॉर दिस इवेंट वी हैव सोल्ड 110 टिकट्स. नॉट बैड. इन थ्री एंड इसमें भी एक और रेवोल्यूशन करूंगा कि स्टैंड अप कॉमेडियंस
इनके साथ बिजनेस मत करो, ये आपको नहीं प्रमोट करते। उसने एक स्टोरी डाली है मेरे और शुरू में कहते थे मैं नहीं करूंगा, बट मेरा स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। तो ये 110 टिकट्स भी मैंने खुद बेची हैं, दिल्ली में पोस्टर लगा लगा के, लोगों के पास जा जाके, जैसे सेल्समैन नहीं होते, सर ले लो ये लाओ ये लाओ, ऐसे करके मैंने बेची, और मेटा एड्स के थ्रू ऑफ कोर्स, ऐसे कर करके मैंने जाके बेचे। सो I see that you're very passionate about this. see there are two options. You can, like my hero, जैसे मैंने बोल देता हूँ नेशनल टीम में, जॉन सीना, he's my hero, I never give up, I follow that. He said that when failure hits you, you have two choices. You can stay down or you can get up. It hits me all the time, but I get up each time. यही मुद्दा है, सीधी सीधी बात है। एंड हाँ, शार्क टैंक से तो मुझे एक कोफ्त रह गया, मतलब सिर्फ यही थी कि मैं जॉन सीना तक नहीं पहुंच पाया। मेरा बहुत था कि नेशनल टेलीविजन पे आई माइट जस्ट गेट अ रिस्पॉन्स, बिकॉज अगर आपने मेरी एंट्री देखी होगी, इट वाज जॉन सीना इज लाइक द चैंप इज हियर, माय टाइम इज नाउ, यू नो, ऑल ऑफ दैट, ही इज माय हीरो, एंड आई वांट वन डे कि जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, आई वांट टू सिट ऑन दैट टेबल एंड यू नो हैव जॉन सीना हियर एंड आई वांट टू इंटरव्यू, दैट्स द गोल दैट आई हैव। बट सब लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। No, you manifesting it, हो जाएगा एक दिन। Maybe, let's see. अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, निकुंज, we have had so many people from Shark Tank who have come and met us, and they always say that after this national TV phenomena of Shark Tank, everything goes 10x for them. Did something like that happen to you? Not really? No. Oh. तो नहीं हुआ। हाँ, so अब यहाँ पे so WWE फैंस ने आपको कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, काफी लोगों ने करा, ऐसा भी नहीं कि कॉल्स कुछ नहीं बढ़ी आपकी? नहीं, मैं बताता हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि स्पाइक, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो लोग कहते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, जैसे हमारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे 50-60 लोग देखते थे, नाउ दैट हैज इंक्रीज टू 300, 200, 250 ऐसे करके। दैट इज वन पीक दैट आई हैव हैड। अमन गुप्ता सर ने मेरे को फॉलो करा है इंस्टाग्राम पे, एंड ही सेंड मी अ मैसेज, हाउ इज इट गोइंग। बट उसके बाद फिर मैंने उन्हें रिप्लाई करा 2-3 बार, उन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं करा। सर क्यों नहीं करा, बता दो, आपने फॉलो क्यों किया था, अगर कुछ काम करना है तो साथ में बताइए तो कर लेंगे, हम भी बना लेंगे। Aman is listening, as if Aman is listening. I hope he होप सो। let's hope. सी ग्रांट मिला, एंगेजमेंट थोड़ी बहुत बढ़ी, बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ सेल्स कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। That was kind of, I was very dejected to be, 3 दिन तक I was very dejected कि यार लोगों के साथ तो होता है, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। बट देन इट वॉज माई वाइफ हु मेड मी अंडरस्टैंड कि यार तेरा सर्विस बिजनेस है, तेरा प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है। तेरा प्रोडक्ट होता शायद हाथों हाथ बिक जाता, बट तेरी सर्विस है। तो आई थिंक दैट वॉज प्रोबेबली द रीजन, शायद नहीं हुआ। बट हाँ ठीक है, आई केम आउट ऑफ इट देन। Also it's a very narrow niche. Maybe It will take time before people actually start recognizing the power of fan communities. Abroad में तो बहुत powerful है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एंड सीइंग देयर अब्रॉड, ही वाज माय मोटिवेशन कि यार यहाँ क्यों नहीं है। मैंने कोई ऐसा यूनिक बिजनेस नहीं बनाया, मैंने बस अपना एक टच डाला है एक एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट पे कि यार ये वहाँ होता है, यहाँ पे मैं इसको अपने तरीके से इंडियन मार्केट के हिसाब से करूँगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। अच्छा, आपको क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो जो शायद और कोई नहीं कर रहा, you don't have any competitor, right? No, that is the advantage. So did you get a chance to connect with the big bosses up there who manage these federations and tell them that you're trying to do something? I tried a lot, बहुत emails करे, बहुत phone calls किए, but then maybe शायद उन्हें लगा होगा कि इंडिया मार्केट हमारे लिए नहीं है, तभी शायद उन्होंने भी कुछ एक्टिवली नहीं किया। बट देन यू नो, आई रियली वांट कि उनसे कुछ सपोर्ट तो मिलना चाहिए, बिकॉज सी एट द एंड वो उन्हीं की कम्युनिटी है। मैं सिर्फ उन्हीं की कम्युनिटी से निकल के उसे एक बेटर और एंगेज कम्युनिटी बनाऊं ताकि वो उनके प्रोडक्ट से एंगेज रहे। अगर मेरे इवेंट पर आएंगे वो उनके बेसिस पे ही तो है ना, तो उन्हीं का ही फायदा है ना। तो आई वांट कि अगर मतलब if anybody from WWE and you're doing a service for them actually. Exactly, free of charge for that matter. And एक बार तो ऐसा हुआ था, they sent me a notice कि आप लाइव स्क्रीनिंग नहीं करोगे, कैसे कर रहे हो आप? Okay. Did you tell them it's for you? I said everything कि it's for going you. to help you only. It's gonna help you, but they didn't say नहीं बंद करो उसको। मैंने कहा ठीक है, फिर then I made it for free। फिर वही लाइव स्क्रीनिंग में एक्चुअली वही हुआ था कि we had to do it for free, but then we use it as a marketing tool क्योंकि लाइव स्क्रीनिंग की डिमांड बहुत है। बट देन स्लोली वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि परमिशंस कैसे मिल सकती है, यू नो हाउ वी कैन डू इट इन अ मॉनिटरी वे। बट यस ऑफ कोर्स आई वांट कि यू नो ये फेडरेशंस के WWE के जो भी लोग हैं, आई वांट देम टू जस्ट यू नो have a chat with me कि what I am envisioning for India and ultimately is going to benefit them. But of course वही है ना, मेरे को लगा शार्क टैंक से ये डोर्स खुलेंगे, बट नहीं हुआ। चलो ठीक है, that's my bad luck। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करता, it might be my fault। मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और थ्रू दिस पॉडकास्ट आई मीट लॉट ऑफ पीपल, तो एक ना इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, एक सडनली एक पॉइंट आएगा जब यहाँ से आपकी जर्नी एकदम से ऐसे हो जाएगी। बट वो पॉइंट आपकी डेस्टिनी के लेयर्स में कहाँ छिपा है वो तो मैं भी नहीं जानता, है ना। आई थिंक वी शुड जस्ट कीप डूइंग आवर वर्क
द थिंग इज इफ यू स्टॉप इट, दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक आप पहुंचोगे नहीं ना, आप रुक जाओगे उसके पहले ही। वही। आप चलते रहो, एक मोमेंट आएगा, हो सकता है जॉन सेना इंडिया अपने 20 बच्चों के साथ आगरा घूमने आया हो, उसके बच्चे नहीं है हाँ, और वो करना भी नहीं चाहता बाय द वे। तो कल को वो जॉन सेना अपनी फैमिली के साथ इंडिया घूमने आए हाँ और वहाँ पे उसको पता चले कि दैट देयर इज समबडी लाइक निकुंज हु इज ट्राइंग टू डू दिस एंड यू नो यू आर हिज हीरो एंड ही कॉल्स पीपल हियर एंड देयर एंड ही सेज ढूंढ के लाओ कौन है। एंड इवन यू नो इन माय फाउंडर स्टोरी जो शार्क टैंक से पहले एयर हुई थी, उसमें दिखाते ना फाउंडर स्टोरी 60 सेकंड, उसमें आई वाज लिटरली ड्रेस्ड लाइक हिम एंड डूइंग ऑल ऑफ हिज स्टफ एंड यू नो ऑल ऑफ हिज स्टफ बिकॉज़ आई लव हिम एंड ही इज लाइक द मिस्ट्रेस इन बिटवीन मी एंड माय वाइफ इज रियली अपसेट अबाउट दैट। मतलब ऐसे होते ना क्या है यार तेरे को इससे प्यार है, तो मैं कहा उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, आई लव हिम, कुछ नहीं बोलना उसके खिलाफ। तो निकुंज, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कम्युनिटी वर्ल्ड में कितनी बड़ी है और इंडिया में कितनी बड़ी है, साइज क्या है? साइज, आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर मैंने टैंक में भी गलत दिया था बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि कुणाल सर मुझे मार्केट साइज पूछ रहे हैं एक तरह से, बट आई थिंक ही वाज वांटिंग टू नो कि एक्चुअली में फैंस कितने हैं। या सो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन बिठाई है, जो मैंने उन्हें फिगर दिया था वो एक्यूरेट था बिकॉज वो एक रिपोर्ट का फिगर है। अब उसमें डुप्लीकेशन हो सकती है, वो 386 मिलियन का जो फिगर दिया था दैट्स इन अ रिपोर्ट। 386 मिलियन लोगों ने रेसलमेनिया एक पॉइंट पे देखी थी। Okay. ये सम 3-4 इयर्स बैक की बात है। कहाँ का ये वर्ल्ड का? इंडिया का 386 मिलियन ने अपने अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स देखी थी। Okay. अब उसमें से अगर हम एंगेज फैंस की बात करें जो हमारे पेड कस्टमर्स बन सकते हैं, आई थिंक वो होंगे कुछ अराउंड 10 से 20 मिलियन होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। 10 से 20 मिलियन, दैट्स आल्सो अ वेरी बिग नंबर। 1-2 करोड़ लोग होंगे जो एक्चुअल में कस्टमर बनना चाहेंगे। क्वाइट अ नंबर। या इट इज एंड दैट इज व्हाई आई एम इन दिस मार्केट बिकॉज एक तो ऑफ कोर्स मार्केट है, अगर मैं अकेला प्लेयर भी हूं तो इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, और मैं इस मार्केट में काफी आगे निकल चुका हूं, जिसे हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं कि मैं यहां से यहां तक पहुंच चुका हूं, एक बिजनेस मॉडल बना चुका हूं, और वो रेप्लिकेट करना भी ना इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सो देयर इज दिस यूट्यूबर हु हैज अ मिलियन फॉलोइंग एंड ही डिड लाइव स्क्रीनिंग्स फॉर 1 or 2 twice, लाइक 2 साल में एक और 2 साल में एक। He had a million following. First event में he had to call everybody for free. He wasn't able to monetize. Second time he did it, he pulled in 60 people. And I have on an average pulled 40 to 80 people. And I am not 1 million following. That's the, and वहाँ के लोग, उसके जो कम्युनिटी के लोग थे हमारी कम्युनिटी में आ गए। So that's the difference right there कि you know आपकी मिलियन फॉलोइंग हो ठीक है, लेकिन जब आप लोगों से पैसे मांगने पे आ जाते हो तो आपको ना वैल्यू देनी पड़ेगी, शायद वो वैल्यू नहीं दे पाया। बट my approach is very different because when fans come na, I'm not like the host कि अच्छा आप यहाँ बैठे हो, I'm a fan with them. That's the USP जो इतनी आसानी से कोई छीन भी नहीं सकता। So that's how it functions. And globally बात करें तो globally तो मतलब मेरे को अभी नंबर exactly याद नहीं आ रहा, but in terms of a market size वाइज मुझे पता है it's around 50,000 crore market globally अगर मैं बात करूँ। So मेरे को अभी फैन नंबर नहीं याद आ रहा क्या था, इंडिया का याद था मुझे, there are 20-30 million fans who are engaged customers who can be prospectively, क्योंकि अब of course ये कैटेगरी क्रिएशन है तो हम एग्जैक्ट साइज तो बता नहीं सकते, तो इट्स एन एस्टिमेट जो मैंने लगाया था रिपोर्ट्स और सारे जितना भी स्टडी की थी उसके हिसाब से। अच्छा, ये जो फैन बेस के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें और कॉम्पिटिटर्स हैं जो दूसरे स्पोर्ट्स के लिए करते हैं इंडिया में, आई थिंक कंपनीज लाइक दैट? आई थिंक क्रिकेट के लिए तो बीसीसीआई वगैरह तो करती है, फैन पार्क्स एंड यू नो ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो वो सब है। और जैसे आई वोंट से रियली एक्टिव कम्युनिटीज मैंने नहीं सुनी है, हो सकती है फुटबॉल की शायद होती होंगी कि फुटबॉल की स्क्रीनिंग्स हो रही हैं लाइक दैट, बट रेसलिंग की ऐसी एक्टिव कम्युनिटी एक भी नहीं है। एक्टिव कम्युनिटी, एक्टिव एंड एंगेज जो ऐसी एक्सपीरियंसेस क्रिएट करती है रेसलिंग फैंस के लिए स्पेसिफिकली, ऐसी कोई भी नहीं है। ऐसी कोई नहीं है, नहीं। बट दूसरे स्पोर्ट्स के लिए हो सकती है। क्रिकेट की तो दिखता ही है, बट फुटबॉल वगैरह की भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा किसी ने कंपनी नहीं बनाई होगी उसके रिलेटेड, मैंने कंपनी बनाई है। अच्छा, प्योरली फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको व्हाइल यू आर अ फैन एंड यू लव दिस WWE, फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव आप इसको एक स्टेप पीछे जाके देखो और ये कहो कि ठीक है मैंने रेसलिंग के लिए एक मॉडल बनाया, अब लेट मी ट्राई विथ लेट्स से फुटबॉल, लेट मी ट्राई विथ क्रिकेट। तो मैं नहीं बोलूँगा, क्रिकेट एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है ना, उसके लिए कुछ करना आसान नहीं है इस देश में, बट लेट्स से गेम्स विच हैव स्मॉलर टाइटर कम्युनिटीज अराउंड देम, लेट्स से चेस फॉर एग्जांपल, फुटबॉल फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आपको पता है पॉकेट्स बने हुए हैं, और जो पॉकेट्स में लोग हैं, जैसे वेस्ट बंगाल फुटबॉल की बात करें, गोवा, केरला, देयर आर डाई हार्ड फैंस, राइट, एंड देन देयर आर न्यूअर गेम्स लाइक चेस वेयर
इंडियंस आर विनिंग टूर्नामेंट्स एंड लोग आ रहे हैं निकल के और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, कैरम बोर्ड, थिंग्स लाइक दैट, बोर्ड गेम्स, आपको नहीं लगता कि आपको इससे थोड़ा जूम आउट करके, रेसलिंग से जूम आउट करके स्पोर्ट्स एज अ कैटेगरी देख के फिर बिजनेस बनाने की सोचनी चाहिए? सो अब मैं इसका आपको चैलेंजेस बताता हूँ. ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा सोचा नहीं. ऑफ कोर्स दिस इज इन माय फ्यूचर विजन. मैं अपना फ्यूचर विजन आपको क्लियरली बताता हूँ जो मैं वहाँ नहीं बता पाया. इट फर्स्टली इज ऑफ कोर्स टू मेक WrestleFan a big brand where we are doing large scale event. अभी हम छोटे इवेंट्स करते हैं. अभी एक इवेंट स्टेप बढ़ा के large scale events across India, across multiple cities. Once that is done, once मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि अच्छा एक ब्रांड बन गया है, then I would be shifting my focus to other brands. अब वो इसीलिए because right now, जैसे मैंने टैंक पे कहा था, I don't have a full time team right now. I'm about to make a full time. You're a solopreneur. Yeah, solopreneur right now. But I'm ready to make a team now because now I've got Ritesh's support. Once I have a team in place and once WrestleFan reaches to a certain brand, like certain, value, then we can start to look at other communities because हमें पता है वो कैसे करनी है. But then उसके लिए भी मुझे स्पेशलाइज लोग चाहिए क्योंकि मैं क्रिकेट के बारे में नहीं जानता, मैं क्रिकेट का सी भी नहीं पता, मतलब मुझसे क्रिकेट की बात मत करना, मुझे नहीं आता, फुटबॉल नहीं पता, तो मुझे स्पेशलाइज लोग ढूंढने पड़ेंगे. स्ट्रैटेजी पता है मुझे कि कैसे बनेगी, लेकिन एक बंदा चाहिए होगा उसको लीड करने के लिए. सो हर चीज घूम घाम के बाद आ जाती है पैसों की. जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप इतनी सारी चीजें कैसे करोगे? वही मुद्दा है. जब पैसे आते हैं तभी कर सकते हो ना आप. अब एक सारी टेक कंपनीज देख लो, बिना पैसों के तो स्केल नहीं कर सकती. या कोई भी कंपनी देख लो, एक सर्टेन लेवल तक जा सकती है बिना पैसों के. बट अगर आपको इसे बड़ा बनाना है तो आपको फंडिंग लगेगी. एंड मैं उसी के लिए ही गया था वहां पे, क्योंकि अगर मेरे पास होता सब कुछ, मेरे पास रिसोर्सेज होते, पैसे होते, मैं कर चुका होता. तब तक मेरे को आइडिया आया था. तभी कंपनी का नाम वर्ल्ड फैन एंटरटेनमेंट है, नॉट WrestleFan. WrestleFan इज द ब्रांड. वर्ल्ड फैन एंटरटेनमेंट में वी प्लान टू मेक मोर कम्युनिटीज लाइक दैट. But right now, being a solopreneur and just starting to build a team, I cannot put a lot of my focus there. I want to first focus on making WrestleFan a big brand, and after that is done, then move, maybe raise funding and then make a team of cricket, then make a team of football, and they make those communities under my leadership. आपके शार्क टैंक के पिच में मैंने देखा कि आप 4-5 साल तक ट्राई करते रहे. फाइनली आपको 4 साल जब आइडिया था मेरे पास, मैं तब से कोशिश कर रहा था. 5th year you had that breakthrough. Yeah. Although it wasn't quite a breakthrough, but yeah, at least you got visibility, and now we are sitting here talking primarily because of that. Yeah. Right? So at least there is some visibility you are building. Definitely. तो मेरे को थोड़ा सा शार्क टैंक का एक सिस्टम बताइए कि एंट्री कैसे होती है. जो लोग देख रहे हैं आपको, वो ये समझना चाहते हैं कि शार्क टैंक तक आप पहुंचे कैसे, क्या रोड मैप क्या है उसका? रोड मैप बताता हूँ. उसका रोड मैप ये है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो रही थी. मेरी जैसी हुई तो 4 साल 5 साल तक नहीं पहुंचोगे. बट हाँ, नहीं, नॉर्मल फॉर्मेट होता है कि आप फॉर्म भरते हो. एक पहला प्रिलिमिनरी फॉर्म होता है, वो भरा, ओके हो गया, तो फिर एक डिटेल फॉर्म आता है, फिर एक छोटा फॉर्म आता है. वो 2 फॉर्म्स आप क्लियर कर लो, तो फिर दे कॉल यू फॉर एन ऑडिशन इन मुंबई. बट ये फॉर्म मिलता कहाँ है? इफ समबडी इज वाचिंग एंड दे वांट टू गो ऑन शार्क टैंक, कहाँ जाएंगे? आपको शार्क टैंक के पेज को फॉलो करना पड़ेगा. उसी में नए सीजन की अपडेट्स आती है. ओके. मतलब वो फिर दे विल शेयर द लिंक एंड यू हैव टू फिल इन. हां, एंड वन इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड देन दे कॉल यू टू मुंबई. अब मुंबई बुलाते हैं. पहले तो हर सिटी में आते थे, बट आई थिंक बजट कट कर रहे तो मुंबई बुलाते. तो हमें इतने लाखों फॉलोअर्स हैं. शार्क टैंक इतना बड़ा ब्रांड बन गया इंडिया में, इतना पॉपुलर हो गया, पता नहीं कितने लाखों फॉर्म्स आते होंगे. 2-2.5 लाख हर साल. आई वंडर हाउ 3 लाख 5 लाख ऐसे आते हैं एप्लीकेशन. देन यू गो टू मुंबई, आप ऑडिशन देते हो. अगर ऑडिशन क्लियर करते हो तब आपको टैंक के लिए सिलेक्ट करते हैं. एंड टैंक में पहुंचने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वो एयर होएगा कि नहीं होएगा. बट मुझे हिंट मिल चुका था कि मैं एयर होऊंगा. ऐसा भी सिस्टम है कि अगर आप टैंक तक भी पहुंचे, जरूरी नहीं कि आपकी पिच आएगी. ओके, ये भी सिस्टम है. ओके. तो अच्छा, मतलब पिच हो रही है तो 10 लोग आए तो सबकी पिच जो है वो नहीं हो, जरूरी नहीं है. मतलब हो भी सकते हैं, बट they may get funding but not necessarily they'll get air. You might get 4 crores in funding, बट अगर आपकी पिच बेकार है, आप टीवी पे नहीं आ रहे. साफ सीधी बात ये है. लेकिन अगर आपकी पिच ऐसी है जिसमें लोग भाग रहे हैं, यू कैन सी मी हो रहा है, मजेदार हरकतें हो रही हैं, और फंडिंग नहीं मिली, तो आप फिर भी एयर हो गए. तो एंटरटेनमेंट की भी वैल्यू है वहां पे. सी एट द एंड इट्स एन एंटरटेनमेंट. बिजनेस शो है, बट एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना. वरना कौन, इसीलिए इतने स्पिन ऑफ हो गए, बट शार्क टैंक अभी भी लीडर है. नहीं, ये स्पिन ऑफ cannot beat Shark Tank. Shark Tank is the thing. It has always been the thing, तो नहीं कर सकता उसको कोई beat. Okay, so coming back to the vision of yours, 3 साल में कंपनी को कहाँ देखते हैं? So I feel that in the next 1.5 years, I
I'm able to at least do one or two large scale events. अब उसके लिए मुझे फिगर आउट करना है कि उसके लिए वो फंड कहाँ से आएगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए, बिकॉज रितेश का ग्रांट वोंट रियली डू दैट. सो फर्स्ट दैट आई हैव टू सी दैट कि एटलीस्ट एक इवेंट तो मैं करूँ इतना बड़ा जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर दे. अपार्ट फ्रॉम दैट आई continuously do small events and try to build communities across different cities. जैसे अभी अक्टूबर से हमने बॉम्बे में बिल्ड करनी स्टार्ट करी है. अब बॉम्बे में वी हैव डन 3 events so far. दिल्ली में तो वी हैव बीन कंटिन्यूअसली डूइंग. तब मुझे पता है, अब मेरा भी वही माइंडसेट था कि यार मैं दिल्ली में ही तो बना सकता हूँ, बाहर कैसे बनाऊँ. देन आई गॉट इन टच विद सम कंसल्टेंट्स एंड सम एक्सपर्ट्स हु सेड कि यार बन सकती है, देखो रास्ता ढूंढना पड़ेगा. एंड आई फाउंड द वे. अब मैं बोलूंगा नहीं क्या रास्ता. तो दिल्ली बॉम्बे में अब कम्युनिटीज एक्टिवली बन गई हैं. बैंगलोर में एक छोटी कम्युनिटी बनी है, अभी दो एक आध इवेंट किए तो उसमें 10-12 लोग आए थे. तो फोकस ये रहेगा कि अगले 1-1.5 साल में 6 से 7 सिटीज में टैप कर लूँ, वहां पे छोटे इवेंट्स चलते रहे. और साइड बाय साइड जब ये ट्रैक्शन में दिखाता रहो, आई एम रियली होपिंग कि इफ आई एम एबल टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन, सो मे बी ओयो could see it and see कि हम ये actually कर सकते हैं. they might do a funding for me or some other investor does a funding for me. but हाँ ये जरूर है कि थोड़ा funding तो लगेगी to go where I need, because I don't have that money, because I'm from a normal working family. So what is the kind of funding you're seeking? If somebody who's watching this has interest in this and has some money, maybe see at least to take WrestleFan to a level at least 1 crore at least. Because the project that I have in mind, जैसे टैंक में आया था, I don't know वो दिखाया कि नहीं. So our signature event is a fan festival. It's called Wrestleverse. Wrestleverse में basically simple words में बताऊंगा, it's the Comic Con of wrestling fans. जैसे Comic Con आप जाते हो, it's everything for a comic fan. From activations, from games, from cosplay, from celebrities coming in. I want to do that for wrestling. I want to establish that, and that project costs around 25 lakhs around, क्योंकि उसमें celebrity चाहिए होगा आपको pull करने के लिए, production high करनी पड़ेगी, लोग चाहिए होंगे, तो उतना बनेगा. वो एक बार हो जाता है एंड फिर उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को बड़े एक और सिटी में लेके जाना, और बीच में जो टाइम बचता है उसमें छोटी छोटी इवेंट्स करते रहना कम्युनिटीज बिल्ड करने के लिए. इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मेट कि जैसे आप WWE की बात करते हैं, रॉ होता है, स्मैकडाउन होता है, फिर एक पेपर व्यू होता है. तो सेम है, छोटे टेलीविजन शोज करे फिर बड़ा शो आया, फिर छोटे टेलीविजन शोज फिर बड़ा शो आया. वही सेम रोड मैप है हमारा और वही हम फॉलो करना. अच्छा, इंडिया में रेसलिंग की क्या पोजीशन है इस समय? होते हैं मैचेस यहाँ पे? हाँ, सो इंडिया में अब एक नई कंपनी आ रही है WXM करके. आई वर्कड विद देम जब वो इनिशियली बढ़ रही थी. उन्होंने अपना पहला बड़ा इवेंट किया था, बट आई थिंक दे आर हेवीली फंडेड फ्रॉम व्हाट आई हैव गैदर्ड, बिकॉज इतनी बड़ी प्रोडक्शन एंड इतना सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकते. दे माइट बी बैक्ड बाय समबडी एंड दे आर मेकिंग एन इंडियन प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी. ओके, बट माई टेक एज अ फैन इज दैट कि अगर वो सोली रेसलिंग पे डिपेंड करेंगे वो बिजनेस नहीं बना पाएंगे यहाँ पे. बिकॉज हम जैसे फैंस, why would I go to an Indian wrestling promotion just because it's happening live? I will go there once, maybe twice. Why will I go there the third time? I will go to and watch WWE on TV. मैं अपने घर के कंफर्ट से देखूंगा, because मैं उसका फैन हूँ. But yes, from what I have gathered, they can't survive as a professional wrestling company. They can survive as an entertainment company, where they are offering just more than just एक्शन. उनको फैंस के लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे मैं करता हूँ. पॉसिबली लाइक दे कैन पार्टनर अप विद WrestleFan वेयर वी आर एंगेजिंग द फैंस फॉर देम. Did you try that? Did you try and so like I said, I worked with them in July when उन्होंने बॉम्बे में अपना लॉन्च इवेंट किया था, बहुत बड़ा था. बट मुझे वहाँ दिख गया था कि they were like 400-500 fans and they did ample amount of marketing. एयरपोर्ट पे फ्लायर्स हैं, आसपास फ्लायर्स हैं, एड्स चलाई थी, बट फिर भी they were able to pull 500 people and I have pulled in like 200 minus in one go with limited sources because I know the fans. अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि इंडिया में क्रिकेट के अलावा ये जो पागलपन है ये किसी खेल के लिए है नहीं? अभी आई एम टेलिंग दिस टू यू बिकॉज इंडियन सुपर लीग, यू मे बी अवेयर, फुटबॉल का जो शुरू हुआ था, नीता अंबानी वाज मैनेजिंग इट, दे वर फंडिंग इट. इवेंचुअली वो दैट फिजल्ड आउट, वो तो हुआ नहीं. इस बार का सीजन कैंसिल हो गया एंड दे जस्ट दे सेड दैट वी कुडंट fund it. We didn't get buyers, we didn't get sponsors, we didn't get people who took interest. I think the leadership is the problem. Neeta Ambani is not the football fan. ऐसी चीज को लीड करने के लिए आपको वही बंदा चाहिए जो उसके बारे में जानता हो, उसे डीपली समझता हो.
तब जाके शायद वो कहीं पे पहुंच सकता है. सी आई एम नॉट नीता अंबानी इज नीता अंबानी आफ्टर ऑल, बट इट्स पावर ऑफ मनी. नहीं, इट्स ऑफ कोर्स द पावर ऑफ मनी, बट सिर्फ पैसों से बात नहीं बनेगी ना. No, they built good teams. हाँ. They had good matches. Initial seasons बड़े अच्छे थे. बट ऑडियंस को नहीं समझ पाए ना. हाँ, is fizzled out. ऑडियंस को सी ऑडियंस जो अमन गुप्ता कहते हैं ना कि ग्राहक भगवान है, वो सच है, ग्राहक ही भगवान है. अगर आप ग्राहक को ठीक से समझोगे नहीं ना तो आप 100 करोड़ लगा लो, आप वो कंपनी फेल होने वाली. आप अपने ग्राहक को समझ गए हो अच्छी तरह से. मैंने बोल दिया ना शुरू में, इस ग्राहक को मुझसे अच्छा कोई नहीं समझता इंडिया में. मेरे पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ. तो स्केल हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा. बट सी राइट नाउ इवन आई बिलीव कि मेरे अंदर गैप्स हैं. मेरे पास जैसे टीम नहीं है, मेरे पास शायद बिजनेस के वो इनसाइट्स नहीं है, एंड आई थिंक विद रितेश's पार्टनरशिप ऑल दोस गैप्स कैन बी सॉल्व्ड एंड देन इट कैन मूव टू अ स्लाइटली लाइक अगर इट्स राइट नाउ इट्स 1 and 2 lakhs rupees per month company, early stage company, so it can probably go to 10 lakhs 20 lakhs and even if it goes there only it's fine. आई एम मोर देन हैप्पी. मुझे नहीं बनानी करोड़ों की कंपनी, मुझे एक डिसेंट कंपनी बनानी है जहाँ फैंस खुश हैं, जहाँ मैं खुश हूँ और मैं रोज उस पर काम कर सकूँ. मेरा इतना एम्बिशन है. बट हाँ, अगर वो बन जाती है तो क्यों नहीं. खुश तो आप रहेंगे ही, बिकॉज आई थिंक यू आर अ हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन, दैट इज इजी टू गेस. बट मेरे को एक बात बताइए कि इस जर्नी में ऐसा भी होता होगा कि टफ डेज आते होंगे आपके, जब रोज आते हैं. हर रोज कैसे डील? हर रोज वो 10 मिनट आते हैं मेरे पास. 10 मिनट में फिर 10 मिनट हाँ आते हैं. ऐसे मैं सल्व करूंगा, क्या है यार मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ कुछ होता ही नहीं अच्छा है, क्या बेकार है, मैं करूंगा बलहार. लेकिन देन द 11th मिनट आई विल बी बैक. अच्छा हो गया रोना, लैपटॉप खोलो, चलो शुरू करेगा. इट हैज टू बी लाइक दैट एंड इट्स ओके टू क्रिप. ह्यूमन इमोशन बनाया शायद इसलिए कि क्रिप कर लो, बिकॉज अंटिल यू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम आप काम कैसे करोगे. आई क्रिप. सी मेरे को था कि मेरी जो ये कॉमेडी शो की टिकट्स विल गो टू 300-400 आफ्टर शार्क टैंक, नहीं गई. इट वेंट टू 150. देन आई मेड पीस. नाउ इट्स 3 days टू द शो. आई मेड पीस फॉर इट कि यार ठीक है, 150 बंदा ही आएगा ना, ठीक है, मैं उस 150 के लिए ऐसा शो बनाऊंगा ना कि वो बाहर जाते हुए यार क्या शो था, नेक्स्ट शो कब होने वाला है. So you have to make peace with it. That's why I said it to Aman as well कि यार I'm fine earning less money, but until that money gives me satisfaction, even it's less, I'm fine with that. And I think यही लोग entrepreneurs को शायद find करना पड़ेगा कि अगर आप कम भी कमा रहे हो लेकिन आपको खुशी मिल रही है और वो enough है आपके लिए, it's fine. हाँ, but इसका ये मतलब नहीं कि आप ambition अपना कम कर दो. Ambition अभी भी, मेरा भी 100 करोड़ है, मुझे भी फैनेट को 100 करोड़ बनाना है. Ambition कम नहीं है, लेकिन then डेस्पिरेशन नहीं है कि यार क्यों नहीं बन रहे. जो भी बनेगा आई थिंक गॉड हैज रिटन समथिंग फॉर मी कि उन्होंने कहा था कि तू शार्क टैंक के साथ कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन आई बीट हिम एंड आई मेड इट. सो दैट इज हसल. तो आई थिंक आई माइट जस्ट रीच देयर. या यू आर अ हसलर, दैट आई कैन इजीली सी. अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? यार मेरे से क्या मैसेज लोगे, मैं क्या इंस्पायर करूंगा किसी को. बट हाँ, आई कैन जस्ट गिव यू रियलिटी इज दैट इफ यू लव इट डू इट. बट हाँ, देन ऑल्सो सी कि यार आप उसे सिक्योरली कर सकते हो कि नहीं. रिस्क लो. सी आई बी वेरी ऑनेस्ट हियर. अगर आई हैव बीन एबल टू बिल्ड एनीथिंग, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने कुछ बहुत बड़ा बनाया, बहुत छोटा बनाया है, लेकिन वो मेरा है. पर वो मैंने इसलिए बना पाया बिकॉज आई हैड फैमिली सपोर्ट, not in terms of money, in terms of emotional support. They were opposed कि क्या कर रहा है तू, क्या है ये तो ये कुछ बिजनेस होता है. मेरे भाई से आप मेरी कॉन्वर्सेशन सुन लोगे ना डर जाओगे. हम लोग बात करते हुए रेसलिंग कर लेते थे एक दूसरे से. क्या करता रहता तू, क्या है ये. मैं कहा पता नहीं, मुझे बन जाएगा कुछ ना कुछ. अभी भी होता है ये सब, कम होता है. Till Shark Tank it was like slightly, but then he was the one who appreciated me the most कि यार तूने क्या पिच दी है. फंडिंग गई भाड़ में, तूने क्या कॉन्फिडेंटली पिच दिया. मतलब मैं नहीं कर सकता जो तू करता है, मेरे बस की नहीं. मजा आ गया देख के. इवन माय मौसा हु इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक आई हैव एवर हैड. मतलब उनकी भाषा सुन लोगे ना, रो के निकलोगे आप उनके ऑफिस से. बट देन ही ऑलवेज गिव्स यू द राइट एडवाइस. ही वाज वेरी ऑक यार, वाह क्या तूने बढ़िया पिच करी है एंड ऑल ऑफ दैट. बट यार सिक्योरिटी वाइज आई मीन कि यार आप देख लो कि आपके पास पैसे हैं इनफ कि आप एक बिजनेस में लगाना चाहोगे. आपका घर सफर नहीं करना चाहिए, आपका खाना पीना सफर नहीं करना चाहिए. मेरे केस में यस था कि मैं अपने घर में रहता हूँ, अपने मॉम डैड के साथ रहता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं कहने रहता हूँ. हाँ, मेरे पास अपनी गाड़ी है जो मैंने ढंग से ली है, वाइफ है मेरी, उसका ध्यान हम लोग मिल बांट के रख लेते हैं, खाना पीना हमें टाइम पे मिल जाता है. वो साइड मेरी सिक्योर्ड है, ठीक है. बट ये है कि मैं अपने एक्सपेंसेस खुद उठाता हूँ. आई रेयरली आस्क एनीथिंग फ्रॉम देम. वो उनका प्यार होता है, वो चल तू जा रहा है, अच्छा तू 5,000 रख ले, चल तू 10,000 रख ले, वो अपने प्यार से देते हैं ना, टेक इट.
ठीक है, वो मेरे पेरेंट्स से, मेरा हक है उनसे लेना, बट मैं मांगता नहीं हूँ, वो दे देते हैं, मैं प्यार से ले लेता हूँ। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू लाइक, यार अपनी वो साइड है ना, खाना पीना रहना वहना, वो देख लो एक बारी कि वो सेफ है कि नहीं, देन टेक अ रिस्क एंड कीप डूइंग इट टिल यू लव इट। जिस दिन आपको लगेगा यार आज से नहीं हो रहा, ये बेकार है, और अगर नहीं भी करना उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढना। फिर ये भी याद रखो कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। जैसे अगर मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं फैनेट बंद कर दूं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मुझे किसी के ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे रोज उठ के कहीं बाहर जाना पड़ेगा, एंड आई हेट इट, आई वुड रादर डाई बिफोर डूइंग दैट। आई एम तो दैट्स सो थिंक अबाउट दैट। यही मेरा मैसेज है कि ये सब चीजें सोच लो, बाकी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मुश्किल है, बी वेयर, और कुछ नहीं बस। और जो लोग रेसलिंग को बहुत पसंद करते हैं वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे wrestlefanit_, as seen on Shark Tank, अनुपम मित्तल, रितेश अग्रवाल, ग्रेट खली, जिंदर महाल, लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो, मिकी जेम्स, ये सब हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। बहुत सारे इवेंट्स हम कर चुके हैं, तो बहुत क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खली के साथ इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन टाइप्स हुई थी, बिकॉज आई वांटेड टू ब्रिंग हिम। उस टाइम पे वो जो बड़े इवेंट की मैं बात करूँ वो बनता हुआ दिख रहा था, बिकॉज आई गॉट सम स्ट्रॉन्ग एलाइज, बट वो वर्कआउट नहीं करा, तो वो I wanted to bring Khali in for that because Khali has become a model, he's become an icon. Yeah, so he can pull people na, तो that's what I wanted from that, but वो हुआ नहीं था, but he was a very good man, but yeah he talked business. See, and I understand यार, हर किसी को पैसा चाहिए, वो फ्री में क्यों करेगा कोई? मैं उसका चाचे का लड़का तो हूँ नहीं, तो मेरे लिए फ्री में कर देगा, तो I understood that, but हाँ at some point I wanted कि यार you know wrestling के लिए ही support कर देते तो क्या हो जाता, but then it's his, at the end he's a business guy as well. Correct. I appreciate that, so nothing against him. Perfect, Nikunj, such a pleasure to meet you and your energy is so contagious. वही तो है, और कुछ है ही नहीं मेरे पास, energy. So happy to meet you. Thank you. And I wish you luck. I wish you great success in your venture. Thank you. I hope to see your company WrestleFanit become a really big company. कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, आप उसको ढूंढिए। आई होप कि इस कंटेंट से कुछ लोगों को जो रेसलिंग को पसंद करते हैं आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा, एंड वील कीप कनेक्टिंग अगेन।